भी ब्रॉडर मार्केट्स पस्त पड़े, मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन्स पर आएगा, लार्ज कैप्स का आउट परफॉर्मेंस शुरू हुआ है। कल भी ऐसे ही था, आज भी सिर्फ लार्ज कैप्स मोमेंटम को ड्राइव कर रहे हैं, पर लार्ज कैप्स लेगार्ड थे और ब्रॉडर मार्केट से सिलेक्टिवली बहुत बढ़िया ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रखा है। तो अगर लार्ज कैप्स कैचअप प्ले कर रहे हैं, एफआई की सेलिंग रिड्यूस हो रही है, तो एक कंफर्ट वो बनता हुआ। तो ऐसे में कौन से निफ्टी 50 में लार्ज कैप्स हैं जिस पे एक्सपर्ट्स फंडामेंटली बहुत बुलिश हैं? और इस सवाल का जवाब देने के लिए और कौन, कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। भाई साहब कहाँ थे आप, क्या हालचाल आपके? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मैं तो यही हूँ आपकी छत्र छाया में, बस थोड़ा मीडिया से दूर था। लो, लेकिन थोड़ा दिल के तार टूट जाते हैं यार, मीडिया से दूर थे। खैर राजेश सर, तो कल चूंकि वेलकम टू द जंगल रिलीज हो रही है, तो मैंने सोचा आज ही जंगल में आ जाए। लो, हमें जानवर बुला रहे हो क्या? नहीं, अपने आप को कह रहा हूँ जंगल। राजेश सर मैं आऊंगा इस पर, ये बाद में पहले काम की बात ये भी करूंगा। मैं सोच के आया था राजेश सर, वेलकम टू जंगल का पोस्टर भी दिख गया स्क्रीन पे, पर आइडिया था निफ्टी 50 के एक दो स्टॉक्स जिन पे आप लोग खास तौर पे बुलिश हो, और क्यों? देखिए, निफ्टी 50 की बात की जाए तो जैसा आपने कहा कि बाजार लगाड़ रहा इंडेक्स लेवल पे, बाकी मिड कैप अच्छा चला। और अगर इंडेक्स को चलना हो तो सबसे पहला नाम जो जहन पे आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। जियो का आईपीओ अंडरवे है, 524 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, 1.47 ट्रिलियन की रेवेन्यू, 300 बिलियन का पैट पहली बार कंपनी ने रिपोर्ट किया। एफएमसीजी में 20,160 स्टोर। आरसीपीएल जो कि उनके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपनी है, उसने भी अपने रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल कर लिए, 220 बिलियन। और कैंपा फोर्थ लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक बन गई। आरसीपीएल का टारगेट 1 ट्रिलियन रेवेन्यू का। उसके बाद एआई में नए बड़े बेट्स ले रहे हैं, एनवीडिया वगैरह के साथ, गूगल के साथ टाई अप। न्यू एनर्जी में 1 गीगावाट का एचजीटी मॉड्यूल सोलर का वो कमर्शियल हो रहा है FY27 में। और ऑयल एंड गैस तो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटर है ही। अब जब जियो का आईपीओ अनाउंस हो गया है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक समय आ गया है कि स्टॉक पे ध्यान देने का, और साल भर का नजरिया लेके चले तो मेरे हिसाब से इसमें 1600 के टारगेट आ सकते हैं। और दूसरा स्टॉक कहा जाए तो इंडिगो का रहेगा, जहाँ बहुत सारे मैक्रो दिक्कतें थी जो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्रूड प्राइस कम हो रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी आई है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जा रहा है, सरकार का एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे नजरिया बना हुआ है। और इंडिगो ऑलमोस्ट 650 डायरेक्ट रूट्स पे आ गई है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन इनका बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है ये जो क्रूड का जो कूलिंग ऑन इफेक्ट है, अब यहाँ से स्टॉक को 6000 तक ले जाने की क्षमता रखता है। और क्या उसी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कल भी 4-5% ऊपर था और इस समय भी 4.5% की मजबूती के साथ इंटरग्लोब कामकाज करता हुआ। दिग्गजों में कहीं दाव लगाना है तो कंफर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, कंफर्ट है इंटरग्लोब एविएशन के साथ। रिलायंस के साथ वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे चल भी जाएगा। अरे सर चलिए, लंबी अवधि के बाद, लेकिन वेलकम टू द जंगल। जा रहे हो क्या आज? आज नहीं सर, कल की विचार कर रहे हैं। इतनी स्टारकास्ट है भाई साहब, खिचड़ा बना रखा है, बट ट्रेलर में तो मजा नहीं आया। वो वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी है, मेरे ख्याल से मसाला कॉमेडी होगी। और इन दिनों अक्षय कुमार के कुछ उतने खास परफॉर्मेंस आ भी नहीं रही है। भूत बंगला हमारे सामने है ही। भूत बंगला मैंने भी थोड़े दिन पहले ही ओटीटी पे निपटाई है एक्चुअली, काम चलाओ मामला। इसमें ऐसा कहते हैं 28-29 एक्टर्स हैं। हाँ, मैं लिख के लाया था सुबह बताने के लिए, मैंने छोड़ दिया, कौन बताएगा, फायदा क्या बताने का। मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं जाऊंगा। मेरा मन है वो टॉय स्टोरी, सारी फ्रेंचाइजी निपटा रखी है तो वो जाना जरूरी है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है टॉय स्टोरी। हाँ, वो भी अच्छी है, सही बात। अरे सर तबीयत नासाज लग रही है, तबीयत, वीकेंड एंजॉय करो, अगले हफ्ते से फिर मुलाकात होगी, तब साक्षात नजर आएंगे राजेश सर आपको। थैंक यू जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर लौटिएगा। तो आज का कमाई का अड्डा। नमस्कार।